ओम शांति। आज सुनते हैं 3 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में 3 गायन आए। वो 3 गायन कौन से थे? सबसे पहला, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कैसे सतगुरु शिव बाबा ने आके हमें ज्ञान अंजन जब से दिया, हमारा ज्ञान का अंधेरा विनाश हो गया। दुनिया सारी अंधियारे में, हम उजियारे में। हमें हर बात का ज्ञान है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। अब हम ज्ञान की दृष्टि से हर बात सोचते हैं। तब बाबा ने भी आज कहा कि तुम बच्चों को मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हमारा अब तीसरा नेत्र खुला है। हम कोई भी बात, कोई कार्य करेंगे ज्ञान के नेत्र खोल के, ज्ञान के अनुसार। समझो कोई रिकॉर्डिंग करता, कोई कुछ और करता, कोई भाषण करता, तो वो सोचेगा मैं कर। अब ज्ञान क्या कहता? ज्ञान कहता बाबा करा रहा है, आत्मा बन के करना है। सामने आत्माओं को बाबा दे रहा है, निमित्त किसी को भी बना के। फर्क हो गया। हर वक्त आप ज्ञान के हिसाब से उसे कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। अगर संसारिक हिसाब से आपके संकल्प वचन कर्म है, समझो तीसरा नेत्र बंद है। तो तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। उससे अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाएगा। नहीं तो अंधेरे में ठोकर खाते रहेंगे, कभी कहां कभी कहां। दूसरा फिर गायन आज था, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो प्यारे बाबा के पास से हम आए थे सतयुगी दुनिया में, चक्कर काटते 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 अब एंड में आ पहुंचे हैं। 5000 वर्ष पहले आए थे, तो इतना टाइम बिछड़े हुए हो गया। तब बाबा कहते आत्मा परम, तब ये गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दल, दोनों का मिलन करा दिया। हाँ, बीच में दलाल तो ब्रह्मा बाबा है। आज फिर तीसरा गायन भी आया है, हम मात तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते स्वर्ग के सुख घनेरे। तो मात पिता हमारा शिव बाबा, और उसकी बाबा की ही वास्तव में कृपा कहो या बच्चों का कल्याण करने बाबा आते ही हैं। सुख घनेरे, स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते, यही वास्तव में सच्चे से सच्ची कृपा है। आज की मुरली का गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ठोकर तो 63 जन्म खूब खाई, खूब खाई। कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, तीर्थ स्थानों पे गए, मंदिरों पे गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन वो नहीं मिला। हाँ, तो ठोकर खूब खाई। अब वो मिला, अब उसने खुद हमें ढूंढ निकाला। तो अब उसने हमें ठिक्कर से, ठोकर खाते खाते ठिक्कर बन गए, अब ठिक्कर से हमें ठाकुर बना रहा है, देवी देवता बना रहा है। तो ऐसा प्यारा बाबा जो हमें ठिक्कर से ठाकुर बना दे, कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस सर्वव्यापी कहते हैं, इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार और ये 5 विकार सारी दुनिया में फैले हुए हैं। ये बाबा ने कहा वास्तव में सर्वव्यापी है, जो घोर अंधियारे में हमें खड़ा कर दिया इन्होंने। अब बाबा आके हमें रोशनी देता है। हम बच्चे रोशनी में, दुनिया सब अंधियारे में है। तो इसलिए इनको दुश्मन समझना है। 5 विकार नरक का द्वार, ये है ही नरक के द्वार, इसलिए उससे जीवन नीचे ही जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है इस वक्त। बस इस सारे झाड़ का जो जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है, बाबा ने कहा कि बस नरक का विनाश कराए, बाप स्वर्ग की स्थापना करते। आज बाबा ने कहा पवित्रता है मुख्य, सबसे मुख्य। 108 की माला बनेगी पवित्रता के आधार, 100%।
पवित्रता है मुख्य। बाबा ने कहा नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में ली जाती है, इसलिए बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। इससे हमें, अगर हम उच्च पद पाना चाहते हैं तो पवित्रता पे दिन रात पुरुषार्थ का, एक ही पुरुषार्थ, मुझे परम पवित्र आत्मा बनना है। अपवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी मतलब केवल काम नहीं, पांचों विकार पे 100% विजय, इसे कहेंगे पवित्र आत्मा। तो हमें ऐसी पवित्र आत्मा बन के बाबा का नाम बाला करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, योग पूरा होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बाबा ने कहा धारणा भी अच्छी होगी। योग पूरा होगा तो धारणा भी अच्छी होगी। धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि योग ढीला है, योग टूटा पड़ा है। हमारा योग पूरा होना चाहिए, तब धारणा अच्छी होगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल हूं, तुम सबको वापस ले जाता हूं। टाइम आ गया, किसी का कब, किसी का साल पहले, आगे पीछे, अब तो सबका शरीर छूटना। और बाबा कहते मैं सबको वापस ले जाने वाला हूं, मैं आया हूं वापस ले जाने के लिए। इसलिए वो अवस्था अच्छी होनी चाहिए, तब हमें ऊंची अवस्था बनेगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा अमर है, लेकिन बच्चे इसे पार्ट भी अमर मिला हुआ है। वो पार्ट कभी खत्म नहीं हो सकता, घिस नहीं सकता, अविनाशी है। तो सारा दिन अपना अमर आत्मा बन के रहे, मैं अमर आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम भारत के इस समय सेवा कर रहे हो, अब सब कुछ एक्सचेंज करो इस वक्त। अपना सारा कखपुन मेरे को दो और हमारा सब कुछ, बाबा ने कहा तुम ले लो। हमें 21 जन्मों की बादशाही, राजाओं का राजा बनाता है। केवल बाबा कहते कखपन अपना मेरे आगे अर्पण कर दो, तो ये कखपन है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, देह सहित जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे ऊपर बलि चढ़ा दो, तो मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। ये बाबा की गारंटी है कि दोनों को पवित्र बना दूंगा। फिर बाबा ने कहा हम आत्मा परम धाम में रहने वाली थी और अब हम आत्मा दैवी कुल में जाएंगे, तो आपे ही पूज्य, फिर आपे पुजारी। ये सृष्टि का चक्र चलता ही रहता है। पहले पूज्य बने, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बाबा आए हैं बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, दूर से दूर से दूर से दूर तो मैं आता हूं, परम धाम से आके तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए कि वो कितना दूर से आके हमको पढ़ा रहा है। ऐसा बाबा ने कहा उसकी पढ़ाई सदा बुद्धि में रहनी चाहिए और पढ़ाई पढ़ते रहना चाहिए। बाप ने आकर कलप कलप भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाया है, अब फिर बना रहा है। बाबा आके कलप कलप हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे शिव बाबा के वारिस बने, वारिस। अभी हम हैं बाबा के वारिस। बाबा ने कहा इस संगम युग पर तुम मुझे वारिस बनाओ और मैं फिर 21 जन्म मैं तुम्हारा वारिस बनूंगा। अभी तुम मुझे वारिस बनाओ, फिर मैं तुम्हें 21 जन्म वर्षा दूंगा। कितना ऊंचा वर्षा बाबा से हमें मिलता है, इसलिए उस वर्षे को हमें प्राप्त करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है। ऐसे नहीं हाँ मुझे करना है और पुरुषार्थ ना हो अपना। तब बाबा ने कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने। नारद की कहानी दिखाते हैं ना, मैं वरूंगा वरूंगा, शक्ल देखा रे बंदर में सल सकल, और कहता मैं वरूंगा। तब बाबा ने कहा अपनी शक्ल तो देखो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे तुम एक्सचेंज इस वक्त जो करते हो, तो तुम्हारा सारा बाबा कखपन ले लेता है और तुम्हें फिर उसके बदले में विश्व की बादशाही देता है।
आज की मुरली में वरदान था, अपने मस्तक मणि द्वारा अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज करेंगे। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भवा। अपने को मस्तक मणि समझना। बाबा ने कहा बातें नीचे हो जाएगी, वैसे भी मस्तक ऊंचा होता है शरीर। जो भी बातें आएंगी, अगर मस्तक मणि अपने सीट पे सेट रही और बाबा की स्मृति को इमर्ज करके रखा कि वो 1000 भुजाधारी बाबा साथ है, तो चिंता की क्या बात है। तो बाबा ने कहा बातें नीचे हो जाएंगी और मस्तक मणि ऊपर हो जाएगी। तो हम बच्चों को ऐसा ही अभ्यास करना है कि हमें सदा मस्तक मणि, आज का जो सम्मान है, मैं मस्तक मणि आत्मा हूं। मस्तक मणि सीट पे सेट होके सारा पार्ट बजा रही हूं, एक चमकती हुई मणि के समान जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसा दिन में अभ्यास करें, मैं मणि का प्रकाश चारों ओर फैल, मैं मणि हूं, बस हर वक्त मैं मणि हूं। तो बाबा कहते हैं ये मस्तक मणि याद रहेगा ना, तो फिर बच्चे देह से डिटैच हो पाएंगे, और डिटैच होंगे तो तुम शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बेफिक्र बादशाह, फिक्रों की टोकरी सिर पर नहीं होनी चाहिए, वो सब टोकरी टोकरे उतार दो। और बाबा ने कहा वो मेरे नहीं है, वो बाबा के हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरी देह भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है, तो फिर बेफिक्र बादशाह बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।